कि सेंसर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम बेसिकली 3 टॉपिक्स में ही बात करेंगे। मेरा पहला टॉपिक रहेगा कि सेंसर्स क्या होते हैं, और दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि सेंसर्स के टाइप क्या होते हैं, और तीसरा दोस्तों हम ये पता करेंगे कि सेंसर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंसर क्या होता है। दोस्तों जब भी आप देखेंगे, जब भी अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो सेंसर्स के विदाउट आप इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सेंसर क्या होता है। तो सेंसर एक डिवाइस होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेंसर किसी डिवाइस को कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी सेंसर के सामने एक डिवाइस आती है या एक ऑब्जेक्ट आता है, वो एक आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें पता चलता है पीएलसी को या फिर रिले को पता चलता है कि ये अभी ऑब्जेक्ट इस सेंसर के सामने है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सेंसर हमको एक लोकेशन बताने का काम करता है। अब दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक ये था कि सेंसर्स के टाइप क्या होते हैं। दोस्तों अगर आप बेसिकली देखेंगे तो सेंसर 2 टाइप्स के होते हैं। एक सेंसर होता है एनपीएन सेंसर और दूसरा होता है पीएनपी सेंसर। अब ये क्यों होता है, तो दोस्तों एनपीएन सेंसर क्या होता है, एनपीएन सेंसर को हम कैसे पहचानेंगे कि ये एनपीएन सेंसर है और कैसे हम पहचानेंगे कि पीएनपी सेंसर है। तो हम बेसिकली एक डायग्राम देख के पता लगा सकते हैं कि ये सेंसर पीएनपी है या फिर एनपीएन है। तो दोस्तों हम पहले एक बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि पीएनपी सेंसर क्या होता है और एनपीएन सेंसर क्या होता है। तो दोस्तों पीएनपी सेंसर क्या होता है, वो सेंसर जिसका आउटपुट हमको +24 वोल्ट डीसी या प्लस पॉजिटिव में मिलता है। 230 वोल्ट एसी भी हमको मिल सकता है, डिपेंड करता है कि उसका इनपुट सप्लाई क्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एनपीएन सेंसर के बारे में कि एनपीएन सेंसर क्या होता है। तो अगर दोस्तों देखें कि वो सेंसर जिसका आउटपुट हमको 0 वोल्ट मिलता है, अगर हमको 0 वोल्ट एसी भी हो सकता है, डीसी भी होता है, डिपेंड करता है कि हम उस सेंसर को क्या सप्लाई दे रहे हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा सेंसर के बारे में। दोस्तों बेसिकली मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ पहले सेंसर के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप सेंसर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सेंसर 2 वायर होता है, सेंसर 3 वायर होता है और सेंसर। आज मैं जिस सेंसर के बारे में आपको बताऊंगा, हमने 3 वायर सेंसर का एग्जांपल लिया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी डायग्राम को देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये आपका पीएनपी सेंसर है या फिर एनपीएन सेंसर है। दोस्तों ये अगर आप 3 वायर में देख लेते हैं तो बेसिकली आप समझ जाएंगे किसी भी डायग्राम को देख करके कि ये पीएनपी सेंसर है, एनपीएन सेंसर है। अब आप कौन सा सेंसर यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली बहुत कॉमन यूज़ दोस्तों 3 वायर सेंसर का ही होता है, बट 2 वायर सेंसर और 4 वायर सेंसर भी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो मैं आपको अब ये सिखाऊंगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सेंसर हमारे हाथ में है या जो सेंसर हम यूज़ करने वाले हैं वो पीएनपी सेंसर है या फिर एनपीएन सेंसर है। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलता हूँ। व्हाइट बोर्ड पर मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं आपके लिए। पहले आप उन दोनों डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने पीएनपी सेंसर का भी डायग्राम बनाया हुआ है और एनपीएन सेंसर का भी डायग्राम बनाया हुआ है। तो आपको इसमें ज़्यादातर चीज़ें सेम दिख रही होंगी, सिर्फ आपको जो लोड है उसमें डिफरेंस दिख रहा होगा। उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा होगा तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, फिर आप कुछ चीज़ें जान लीजिए सेंसर्स के बारे में। तो आप बेसिकली हमने 3 वायर सेंसर लिया हुआ है, इसमें एक ब्राउन केबल है, इसमें भी ब्राउन केबल है, इसमें ब्लू केबल है, इसमें भी ब्लू केबल है, इसमें ब्लैक केबल है, इसमें भी ब्लैक केबल है। आपका ये पीएनपी सेंसर है, एनपीएन सेंसर है। अब अगर हम देखें तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बेसिकली जब पीएनपी सेंसर में लोड है वो आपका किस केबल के साथ में कनेक्ट है, ब्लू केबल के साथ में, या फिर आप कह सकते हैं कि 0 वोल्ट केबल के साथ में आपका लोड का कनेक्शन है। और एनपीएन सेंसर में क्या है, एनपीएन सेंसर में आपका जो लोड का कनेक्शन है वो आपका पॉजिटिव सप्लाई के साथ में है, यानी 24 वोल्ट डीसी के साथ में उसका कनेक्शन है। अब ये कैसे काम कर सकता है हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आप जो लोड है उसको एज अ रिले कंसिडर करिए। अगर आप रिले उसको एज अ रिले कंसिडर करते हैं, उस केस में क्या होगा आप देखते हैं। तो सपोज अगर आप मान लीजिए एक रिले कि आप A1 A2 में कनेक्ट करते हैं, तो आप A1 में हमेशा पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और A2 में आप नेगेटिव सप्लाई देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिले किस केस में ऑपरेट होगा। तो अब देखिए दोस्तों, अगर आपके इस सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, सपोज अपने पीएनपी सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट रखा और आपने रिले के साथ में कनेक्ट किया है, तब क्या होगा, इस केबल, इसका जो ब्लैक केबल में आउटपुट रहेगा वो आपका 24 वोल्ट रहेगा। उसको आप चेक कर सकते हैं 0 वोल्ट के। तो अब हम इसको एज अ रिले कंसिडर करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि पीएनपी सेंसर के सामने अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हमारे जो ब्लैक पीएनपी सेंसर का आउटपुट होगा वो 24 वोल्ट डीसी होगा, और हम उसको चेक कर सकते हैं 0 वोल्ट के साथ में, रेफरेंस के साथ में। तो अब अगर रिले आपका किस केस में ऑपरेट होगा, अगर आपके सामने ऑब्जेक्ट आता है
तो आपको इस जगह पर मिलेगा 24 वोल्ट और इस जगह पर मिलेगा आपका 0 वोल्ट। तो इससे क्या होगा, आपका रिले ऑपरेट हो जाएगा। किसी भी रिले को ऑपरेट होने के लिए आपका क्लोज लूप कंट्रोल होना जरूरी है, आपका क्लोज लूप कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आपका लूप क्लोज नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, आपकी डिवाइस ऑपरेट नहीं होगी या फिर आपका रिले ऑपरेट नहीं होगा। अब दोस्तों सेम हम बात करते हैं एनपीएन सेंसर में। तो अगर एनपीएन सेंसर में भी आप इसको एज अ रिले कंसीडर करते हैं तो उस केस में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको इस जगह मिल रहा होगा 24 वोल्ट और इस जगह मिल रहा होगा आपका 0 वोल्ट। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि उस केस में ही रिले ऑपरेट होगा, क्योंकि आपने कहा इसमें लिखा हुआ है 24 वोल्ट डीसी। अगर आप इधर से 24 वोल्ट डीसी देते हैं उस केस में आपका रिले ऑपरेट नहीं होगा। तो दोस्तों अब बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि अगर सपोज आपके पास आपको एक डायग्राम दिया जाता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पीएनपी सेंसर है या एनपीएन सेंसर है। तो दोस्तों बेसिकली ये बहुत सिंपल है, आप इसको जान सकते हैं। जब भी आपका लोड कनेक्टेड रहेगा पॉजिटिव सप्लाई के साथ में या फिर 24 वोल्ट सप्लाई के साथ में, वो आपका पीएनपी सेंसर होता है। और दोस्तों जब भी आपका लोड नेगेटिव वोल्टेज के साथ में कनेक्ट रहेगा या उसका कनेक्शन नेगेटिव वोल्टेज के साथ में रहेगा तो वो एक एनपीएन सेंसर होता है। इस वीडियो में हमने जाना कि पीएनपी सेंसर और एनपीएन सेंसर क्या होता है और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों बेसिकली मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो चीज़ें शायद इतनी सही ना लग रही हूँ, बट मैं धीरे धीरे जैसे बढ़ूँगा मैं चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं कि आप और क्या सीखना चाहते हैं इन फील्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊं और उन चीज़ों के बारे में मैं आपको सिखाऊं। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरी चीज़ें सही लगती हों तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।